कहा मेरा और मुझे कोई घटी ना होगी। भजन संहिता 23 और 1 में यही चीज है। आमीन। जब हम दुख मुसीबत प्रॉब्लम्स में पाए जाते हैं तब हमको प्रभु जी की याद आती है। और जब कभी बुराई सुनने को होता है, गलत देखने को होता है, गलत जगह जाने को होता है, गलत सोचने का होता है या गलत प्लानिंग बनाने का होता है, तब यहोवा की जरूरत नहीं पड़ती है हमको पड़ती है गलत चीजों की। ऐसा क्यों? और चाहते हैं कि प्रभु हमारी दुआ प्रार्थना को सुन करके जवाब दे। हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? वचन कहता है एक दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। क्या आप एक नदी में खड़े हो या तालाब में खड़े हो और दो शिप हो, क्या आप दोनों में खड़े हो सकते हो? नहीं, गिर जाएंगे। हालेलुया। हम गिर जाएंगे। मसीह में मेरे प्रियो, भजन संहिता 23, 91, 23, 52, 54, साम्स 1-1, गलतियों 5 का 6 से लेके 10 तक की बाय हार्ट हम लोग रट लेते हैं और कई घरों में उसे पढ़ा भी जाता है। दिन भर गलत करो और उसके बाद शुद्ध होकर के बैठ जाओ और प्रार्थना में लग जाओ। एक पिक्चर में बहुत साल पहले मैंने देखा था, एक माइकल साहब थे। हालेलुया। एक माइकल साहब थे। मालूम है क्या हुआ? वो गलत करता था, चर्च बाकी कन्फेस करता, फिर गलत करेगा, फिर कन्फेस करेगा। वही आलम हम लोग अपनी लाइफ में करते हैं। वही आलम, वही एग्जाम्पल हम लोग रिपीट करते हैं। और जब प्रभु हमको उस प्रॉब्लम से फिर भी दया करके हमें बचा भी लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ समय के बाद या उसी समय कुछ लोग बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, अपने प्रोमिसेस से, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह प्रभु थे, हैं और रहेंगे, ठीक उसी तरह हमें भी होना चाहिए। मसीह में मेरे प्रियो, यहोवा चरवाहा मेरा और मुझे कोई कमी घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा यानी कि इस बात से तो वो आपको सेव करेंगे, बचाएंगे और मुझे कोई कमी घटी ना होगी। आज मैं देखता कई मसीहियों के पास कई चीजों का कमी घटी है। चीजों को छोड़िए, कहीं तो पति की कमी है, कहीं बच्चे की कमी है, कहीं पत्नी की कमी है, कहीं प्यार की कमी, कहीं इज्जत की कमी है क्योंकि वचन में ये सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर नहीं है। उसने आपको भेजा है तो वो आपकी चौकसी करेगा। कहा जाता है पेट दिया है तो अनाज भी देगा। ऐसा भी नहीं है। कई लोग भूखे मर रहे हैं, खाने की तरह से मांग के खा रहे हैं। कई लोग कचरे में से खाना ढूंढ के खा रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। संसारिक चीज को छोड़िए, वास्तविकता में आइए और वास्तविकता है सिर्फ प्रभु। प्रभु में बने रहोगे तो प्रभु जी हमको आशीषित और ब्लेस करेंगे। प्रभु जी हमको अपनी पंखों की आड़ में छुपा लेंगे और वो उनके साथ ज्यादातर रहेंगे जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हो रहे परक्यूशंस, पलट गए, थम गए, बैक स्ट्राइक हो गए। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमारे ऑफिस, हमारी फैमिली, हमारे चर्चेस, मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम्स थम गए। व्हाट इज गोइंग ऑन? वो तब आपका साथ देंगे जब हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, उनके नाम को लेंगे तो कईयों के द्वारा हमारा नाम गूंजेगा।
एग्जाम्पल दीनकरण साहब, वो मेरा नाम नहीं जानते, आपका नाम नहीं जानते, बट हम उनको जानते। ऐसे अंकुर नल्ला साहब, विजेंद्र साहब, सतीश साहब, वो हमको नहीं जानते बट हम उनको जानते। ऐसा होगा, लाखों आएंगे, हजारों आएंगे। आमेन। जब प्रभु के नाम को लोगे तो प्रभु ऐसे आपके नाम को रेस करेंगे। जब आप प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रभु आपके साथ चलेंगे। जब आप प्रभु का नाम लेंगे तो प्रभु आपका नाम ये पूरे विश्व में ले लेगा। हर दुख और मुसीबतों से आपको हमको सेव करेंगे। एक बंदा था, पास्टर साहब, किसी स्टेशन में उतरना था उनको, और आउटर से पहले ही कई दूर 10 किलोमीटर दूर ट्रेन किसी कारणवश से रुक गई। उन्होंने सोचा कि स्टेशन अभी दूर है और आउटर होगा, ये एटलीस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता ही है हर स्टेशन में आउटर से। वो उतर गए रात के 11:30 12:30 बजे के 11:30 के आसपास, 11:30 12:30 के आसपास उतर गए। प्रभु का दास था, परेशानी में था, घबराहट पे था कि उसको जल्दी अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है क्योंकि उसकी मीटिंग है वहां पर। ही वॉन्ट टेक अ प्रॉपर रेस्ट। मालूम है, वो प्रार्थना करते हुए उतर गया, रात का अंधेरा। और ट्रेन से जब हम जाते हैं तो पतली पतली सी एक रोड जाती है जिसपे कि एक साइकिल या एक पैदल बंदा चल पाएगा धीरे धीरे। वो वहां से उतर के चल गया। एक बंदा मिला अचानक से, उन्होंने ऐसा गवाही दिया था पास्टर साधु ने, जो इसी चर्च के। मालूम है क्या हुआ? डू यू नो व्हाट हैपेंड? उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि मैं बहुत परेशान था, निराश हो गया था, और वो ट्रेन चल पड़ी और वो रह गए, घबराहट पे उतर गए। आपको पता है क्या हुआ? एक आदमी आया, साइकिल में था, उनको कैरियर में बिठाया, और कितनी खराब रोड होती है ट्रैक की साइड में, ऊबड़ खाबड़, कांटे पौधे, गड्ढे, पत्थर। वो उधर से चलाता हुआ स्पीड में लेकर के उनको स्टेशन तक छोड़ा, और स्टेशन के उधर से वो बाहर से निकल गए, शुक्रिया करके, और बाद में देखा क्या है, ये परमेश्वर ऐसे अपने लोगों को सेव करते हैं। मेरे को भी कई प्रॉब्लम से प्रभु ने सेव किया है, हम सबको किए हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, वो मेरा चरवाहा है। 99 बकरियां भेड़ उनके साथ है, लेकिन एक खो गई तो चरवाहा उसको ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके लिए प्रेशियस है, उसको पता है कि वो भी प्रेशियस है, उसे पता है अच्छे से ये झुंड में है तो कहीं दूर ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जो भटक गया तो उसको लेकर के आना है। वो लेकर के आएगा, ढूंढेगा, तब उसको राहत मिलेगा जब वो मिल जाएगी, और उन सबको झुंड के साथ मिला देगा। ऐसे ही हमारी फैमिली बिखरी हुई है, हेड ऑफ द फैमिली को मिलाना है, या चर्च का पास्टर हो, बिखर गई कलीसिया, उसको मिलाना है। ऑफिस में ऐसा नहीं होता, निकाल दिया जाता है, यू आर फायर्ड करके निकाल दिया जाता है, वो डिसअपॉइंटेड होकर निकल जाता है। लेकिन वहां पर एक मसीह का जीवन में, उसके दिल में प्रभु की आवाज आती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो पास्टर साधु जी नहीं डरे, वो बैठे इतना धन्यवाद देते हुए पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा ऐसे ही नहीं हो जाता है, वो हर एक की मदद नहीं करता है, जहां तक उसे करना करता है। जब तुम सुनी उसकी बातों को, वचनों को, अब वचन पढ़ रहे हो, चर्च जा रहे हो, दुआ प्रार्थना कर रहे हो, और उसके बाद फिर गलत सोच, गलत बातें, गंदी बातें कर रहे हो, तो कहां से प्रभु आपको बरकत दे देगा? कहां से आपका चरवाहा यदि होता तो आज तू अकेला क्यों है? आज तेरा परिवार क्यों नहीं है? आज तेरे कारण तेरे लोग तुझसे क्यों दूर है? तेरे चर्च के लोग क्यों तुझसे दूर है? थिंक,
क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है। आज हमारी माँ हमसे क्यों नहीं बात करती, आज हमारे बाप हमसे क्यों नहीं बात करता, आज हमारा बच्चा क्यों दूर दूर हमसे, आज हमारा पति हमसे दूर क्यों, आज हमारी पत्नी हमसे दूर क्यों है, आज हमारी कलीसिया हमसे दूर क्यों हो गई है? क्योंकि यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं था। चरवाहा बेस्ट नहीं है। जहां कहीं देखो वहां पे चरवाहा है, जहां कहीं देखो सब लोग अपना ज्ञान देते हैं, सोचते हैं कि हम ही बहुत महान है। तो भाई अपनी मिनिस्ट्री क्यों नहीं ऑन कर लेते, अपने घर परिवार को क्यों नहीं संभाल लेते, अपना संस्था क्यों नहीं बना लेते, अपनी फैक्ट्री अपनी कंपनी क्यों नहीं बना लेते? छोड़ दो संसारिक की गुलामी और प्रभु की बन जाओ, सेवकाई करने बैठ जाओ, प्रभु के दास दासी बन करके नम्र दीन होकर के झुक करके प्रभु को प्रणाम करके आशीष से परिपूर्ण अपनी वही बकरी प्रभु इस्तेमाल करेंगे। फिर सदा सर्वदा प्रभु के साथ बना रहेंगे तो वो निश्चय ही जो प्रोमिसेस इतने ढेर सारे प्रभु ने किया है कि वो सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, हमको आशीष देंगे, हमको उस चीज के वांछित उस चीज के खोजी बन जाए तो प्रभु हमको आशीष परिपूर्ण करेंगे। आमीन। यदि नियत साफ नहीं है, काम लटका रहे हैं, किसी के लिए बुराई है, कपट है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, कभी नहीं हो पाएगा प्रॉपर। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू। उस चरवाहा बन के वो करेगा, लेकिन घटी तो रहेगी। अब ये मत कहना कि मेरे पास अच्छी नौकरी है, कार बंगला है, मेरे पास अच्छा लग्जरी सब चीजें हैं, मेरे पास कोई घटी नहीं है। शैतान भी देखता है। और दूसरी बात, तूने वो कमाई की करके किया, प्रभु ने इसमें किसी ने नहीं दिया। आज तेरे घर में ब्लेसिंग्स नहीं है, आज तेरी पत्नी तेरे घर साथ नहीं है, आज तेरे ब्लेसिंग्स नहीं है, आज तेरा पति तेरे साथ नहीं है, आज तेरा बच्चा तेरे साथ नहीं, फैमिली एक साथ नहीं है, घटी तो है और रहेगी तब तक जब तक आप अपनी सोच को सही ना कर लो, अपने कान को शुद्ध ना कर लो, अपनी आंखों को शुद्ध ना कर लो, मुंह को शुद्ध ना कर लो, दिल को साफ ना कर लो, गलत चीजें उठाना बंद कर दो, गलत जगह जाना बंद कर दो, कमी घटी दूर, प्रभु का आगमन और वास आपके नेचर आपके स्वभाव में हो जाएगा। दूसरों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा नम्र दीन डिसेंट बनाने की चाहत मत लगे रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दुआ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्चेस जाते हैं, खुद को प्रभु का बेटा बेटी बोलते हैं और उनको इतना भी तमीज नहीं कि अपने से बड़ों से कैसी बात करते हैं, उनके पास तमीज नहीं है कि अब पास्टर से कैसी बात की जाती है, खुद को उतना बड़ा वो करते हैं, लेकिन घटी तो है। यही कारण है, घटी है और रहेगी। ये परमेश्वर की मार नहीं तो क्या। यदि इस परमेश्वर की मार से बचना है, इस कमी घटी से इसको पूरा होना है, तो प्रभु में लिपट जाओ। जैसे ठंड में रजाई से लिपट जाते ना, वैसे लिपट जाओ। जैसे अपनी नौकरी से बहुत प्रेम करते ना, वैसे प्रभु के साथ लिपट जाओ। फिर देखो आनंद ही आनंद होगा। हर बात में, हर जगह पर प्रभु की शांति, शोभा और डिसेंसी, और वो आपका चरवाहा बन जाए परमानेंट। नौकरी कहीं करते हैं, टेम्पररी नौकरी बेस मिल जाता है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस मिल जाता है, फिर परमानेंट होता है एग्जाम के बाद। वैसे यहाँ पर है, यह वह चरवाहा मेरा वो तब होगा जब हम प्रभु के साथ सही रीति से एक नम्र दीन भेड़ बन के चलेंगे, बकरी बन करके मैं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक बंदा है, चरवाहा है, और वो अपने, चाहे फैमिली हो, चाहे वो ऑफिस मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिनिस्ट्री मैनेजमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, वो चाहेगा कि अपनी कलीसिया, अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने बिजनेस सबको अच्छा करे। तो यहाँ पे चरवाहा अच्छी अच्छी पत्तियां खिला रहा है, शीप जो है, भेड़, वो चुपचाप खा रहे, सिर्फ जगह खा रहे, जहां जा रहा है वो जा रहा है। बट यहां पर बकरी मैं करते हुए क्या करती है, काटा या गलत खाना खा लेती है, या कहीं भटक के गिर जाती, चली जाती है। टेंशन में आता है चरवाहा, उसे ढूंढने लगता है। जब हम झूठ, बुराई,
झगड़ा, ईर्ष्या, ईगो, घमंड, एरोगेंस में भटक जाते हैं, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमको ढूंढने निकलता है। यदि आपके घर में बच्चा लेट आ जाए या वाइफ लेट आ जाए, पति लेट आ जाए, तो आपको चिंता होने लगती है। पुराने जमाने में खोजने लगते थे, ढूंढने लगते थे। आज पहले फोन करते हैं, फिर उसके दोस्त, उसके रिलेटिव सबको कॉल करके पूछते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मसीह में प्रियो, सच्चा चरवाहा, सच्चा गरैया वही है। हमको अपने संसारिता में, अपने घर परिवार में, अपने चर्च में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी नौकरी में सही बनना है। हमारे नीचे जो जितने लोग हैं उन सबको प्लस तो हम होंगे, क्योंकि जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आप ना नापे जाओगे, मैं ना नापे जाऊंगा। नापे जाएंगे, हम नापे जाएंगे। यही समय है प्रभु से बात करने का, मुलाकात करने का, अपने पापों को पश्चाताप करके घुटनों पे आंसू के उस जीवन में होकर के आगे बढ़ने का। प्रभु आप सबको आशीष देगा, देता रहेगा, और इतनी देगा भर भर के कि हम स्वर्ग में हालेलुया आमीन करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे।